नमस्कार। आज प्रभु की कृपा से महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद सरस्वती महाराज जी के दर्शन हुए और उनकी सेवा का मौका मिला। आपको भी दिखाते हैं कैसे उनसे मुलाकात हुई और कैसे सेवा हुई। स्पाइन की सर्जरी हुई थी 6 साल हो गए तो वो न चलेगा ना तो ये मेरे पैर भी कितने दिन यहाँ पे रोज कल से दिन में इसलिए जिससे मिलूं मुझे लगता है ऐसे हमें मेरी सेवा चाहिए। पता नहीं अंदर से ठाकुर जी की वो आ रही सीधा हाथ भी नहीं बढ़ता हाथ भी नहीं बढ़ते। मुझे लगता है एक हफ्ते के लिए आना पड़ेगा। आ जाइए प्लीज। एक हफ्ता हो गया वैसे जो सुबह आते हैं फिजिकल थेरेपी हिमांशु जोशी यहाँ की लोकल वो भी करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कराते हैं यही ऋषिकेश में। हाथ पाँव मोबिलिटी की थोड़ी बहुत लेटा के भी हाथ बॉल बस और थोड़ा वॉकिंग हम मिलते हैं महामंडलेश्वर गुरु जी से परमार्थ निकेतन में, जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं। इनसे जो 2 वचन सुनने को मिलेंगे अमूल्य। अच्छा, देखिए, हम बचपन से महात्माओं के साथ रहे हैं और महात्माओं के वचन, उनका जीवन, उनसे हमारा बड़ा संबंध रहा। एक महात्मा थे, पुराने कहा करते थे, उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वो कहते थे ईश्वर के साथ में हमारा 1 नंबर का संबंध है। ध्यान देना, ईश्वर के साथ में 1 नंबर का संबंध है। क्यों? वो कभी मिट नहीं सकता। ईश्वर चाहे तो भी संबंध गड़बड़ नहीं हो सकता है। ये गोटा रहेगा अमिट, वो संबंध अमिट है, इसलिए वो 1 नंबर का संबंध है। वो ईश्वर हमारी आत्मा है। ये सिद्धांत भी वैदिक सिद्धांत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता हम आदिश्य मध्यंच भूतानाम अंतएव च। श्री कृष्ण ने ब्रह्मवाणी, श्री कृष्ण की वाणी ब्रह्मवाणी है। दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं गीता जी के सामने। ये गीता जी ब्रह्मवाणी है। ब्रह्म अपने स्वयं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ब्रह्मा ने श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझ में विलीन हो जाएगा। जैसे समुद्र की तरंगें मुझसे उठती हैं, उसमें विलीन हो जाती हैं, ऐसी संसार तरंगों की तरह है। ये परमात्मा से आया है, उससे विलीन हो जाएगा। इसलिए मैं आदि में, अंतिम में अंतिम में, फिर 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना स्थान सर्वभूतानि चाहम तेष्वस्थिता। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने सबको व्याप्त कर रखा है। और वो है ऐसे हिम्मत कह सकता है व्यापक, अपने पड़ोसी अपना नहीं मान सकता। आजकल इतना राग द्वेष वाला है, पड़ोसी को अपना नहीं मान सकता। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैंने सारे जगत को व्याप्त कर रखा है।
मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब मेरी शक्ति से सब चल रहा है। मैं आत्मदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति, मुझे निराकार के द्वारा सारा जगत व्याप्त है। मत्तानि सर्वभूतानि, सारा जगत के सारे प्राणी, जड़ चेतन समस्त जगत सब मुझ में बैठे, मुझ में है। मैं नहीं उनमें, वो मुझ में है। समुद्र में तरंगे हैं, समुद्र तरंगों में नहीं है। इसी प्रकार से मैं सब में व्याप्त हूँ, सब मुझ में नहीं है, मैं सब में हूँ। तो ये ब्रह्मवाणी है, इसको याद रखो आप। गीता जी के श्लोक जो हैं बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हैं। मुझे गीता 700 श्लोक नंबर से याद है, कौन सा अध्याय कौन सा नंबर का श्लोक, ऐसे गीता मुझे याद है। हाँ, देखिए उसको पढ़िए आप, गीता जी को 12वां अध्याय पढ़िए, उसमें भक्त के लक्षण है 13वें श्लोक से लेकर के और 19वें श्लोक तक। 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक 7-8 श्लोकों में भक्त के लक्षण है। आप दंग रह जाएंगे कैसे भी। स्थित प्रज्ञ के लक्षण के द्वितीय अध्याय में 54वें श्लोक से लेकर अंत तक, 54वें श्लोक से अंत तक स्थित प्रज्ञ लक्षण है। पढ़िए आप, फिर मुझे बताइए आप, फिर मैं सुनूंगा। ये ज्ञान, अमूल्य ज्ञान नहीं मिल सकता कहीं भी। जब किसी का भाग्योदय होता है तब ऐसे परम संत मिलते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि मैं ही नहीं, जो भी महाराज जी की वाणी सुनेंगे, सुन रहे हैं, उनका भी आज से भाग्योदय हो गया है। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो महाराज की जय हो, जय हो, जय महाराज जी, जय हो। स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी अस्करानंद जी सरस्वती जी महाराज परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, इनका जो सानिध्य प्राप्त हुआ, इनके जो सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ, शायद कितने जन्मों के पुण्य होते होंगे जब ऐसा मौका मिलता होगा। ऐसे बड़े संतों के दर्शन करना ही अपने आप में आत्ममुग्ध हो जाने की बात है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई। धन्यवाद, नमस्कार।